प्रिय छात्रों, सरस्वती नमः। इसी के साथ अंतिम वन पद पर तुलसीदास कृत कवितावली के अयोध्या कांड का फिर अध्ययन कार्य आप लोग प्रारंभ करेंगे। पुस्तकें आप लोग खोलेंगे अपनी और सावधानी पूर्वक आप लोग पढ़ेंगे। सस्वर वादन के साथ आप लोगों का प्रसंग व्याख्या काव्य सौंदर्य समेत संपूर्ण कथन होंगे। देखिए, सस्वर वादन करने से लाभ होता है यह कि किसी भी कविता का 2, 3, 4 बार आप पढ़िएगा, अच्छे से मन भी लगता है और आप लोगों का जो कविता है क्लियर हो जाती है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जाती है। तो प्रारंभ करते हैं। शीश जटाउर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौं, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहै, सादर बारही बार सुभाय, चितै तुम त्योतम रोमन मोहै, पूछति ग्राम वधूषी यशोका, श्याम रुसो सखी रावर को। जब प्रसंग है इसमें राम, सीता और लक्ष्मण के वनगमन, वन के मार्ग पर चलने के हेतु जब वहां पड़ने वाले गांव तथा वहां की स्त्रियां इन तीनों राजकुमारों को देखती हैं तो उनके ही सुंदर स्वरूप का अवलोकन किया गया है। आपका प्रसंग था व्याख्या। तो जब राम, सीता और लक्ष्मण वन के मार्ग पर जा रहे थे, गांव की वधुओं ने उनको देखा तो उन पर अत्यधिक मोहित हुई और मोहित होने के कारण उनसे, सीता जी से पूछती। नारी सुलभ जिज्ञासा को व्यक्त किया गया है यहाँ इस पद में काव्य सौंदर्य के अंतर्गत। तो क्या पूछती हैं सीता जी से? हे सखी सीते, बताया आप, अंतिम लाइन में सिद्ध होगा आपका। शीश जटा, जिन्होंने अपने सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं, जिनके सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं और जिनका वक्षस्थल बहुत ही बड़ा विशाल और जिनकी भुजाएं भी बड़ी बड़ी, जिनके नेत्र लाल तथा जिनकी भौहें तिरछी, जो अपने तून माने तरकश, शरासन माने धनुष बाण को धारण किए हुए। तुलसीदास जी कहती हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की वधुएं पूछती हैं जो वन के मार्ग पर भली प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। सादर बार, और हे सखीते, जो आदर सहित बार बार तुम्हारे सुभाव माने तुम्हारे स्वभाव को चित्र माने देख रही और देख रहे हैं। इस प्रकार वे तुम्हारे ही नहीं हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। और तो ये बात क्या है? पूछती ग्राम वधूषी यशो, गांव की वधुएं सीता जी से पूछती हैं, बताओ ये सांवली रंग, श्याम वर्ण वाले ये हे सखी सीते जो देखने में अत्यंत रावरे माने सुंदर लग रहे हैं, ये कौन है? को माने कौन है? और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग लगाएंगे क्योंकि प्रश्न किया है गांव की वधुओं ने, इसलिए प्रश्नवाचक पूर्ण विराम नहीं दिया जाएगा। अब आप लोग काव्य सौंदर्य के अंतर्गत कहो श्यामलो शिव सखी रावरे को है, नारी सुलभ जिज्ञासा को व्यक्त किया गया है। पहला काव्य सौंदर्य के अंतर्गत विषय। दूसरा अनुप्रास अलंकार है। तीसरा अद्भुत रस है। चौथा ब्रज भाषा है। पांचवा अभिधा शब्द शक्ति और अनुप्रास अलंकार है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले पद की ओर। सुनी सुंदर बैन सुधारस सानी, सयानी है कि जानी बली, तिरछे करी नैन दर्शन तिन, समुझाई कछु मुस्काय चली, तुलसी ते ही अवसर सोहै, सब अवलोकति लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानु, विकसी मनो मंजुल कर
रंजय कवि। इस अंतिम पद का सवैया पद छंद है इनमें। तो अंतिम सवैये का प्रसंग है, गांव की वधुओं का सीता जी ने ये जब जान लिया कि ये अत्यंत चतुर हैं और हमसे जो पूछना चाहती हैं उसका बड़ी ही चतुराई के साथ उत्तर देती हैं। इस सवैया इस छंद के अंतर्गत यही इसका प्रसंग है। आगे इसकी व्याख्या है, सुनी, सुनी माने सुनकर, सुंदर माने सुंदर, वह माने वचनों को सुधा रस से युक्त, सुधा रस से भरे हुए सुंदर वचनों को जब सीता जी ने सुना और उन गांव की वधुओं की चतुराई को सीता जी ने भली प्रकार जान लिया। क्या जान लिया कि हमसे मजाक कर रही हैं। तो इस प्रकार से आगे क्या कहती, तुलसीदास जी ने लिखा, तिरछे करी नैन दसन तिन्ह, और गांव की वधुओं को किस प्रकार से समझाती बड़ी चतुराई के साथ जानकी सीता जी अपने नेत्रों को तिरछा किया और सैन प्रेम से युक्त करके और कुछ समझाती हुई मुस्कुरा करके चल गई। फिर देखो, अपने नेत्रों को तिरछा करके और प्रेम से भरकर समझाती हुई थोड़ा मुस्कुराई और आगे की ओर चल दी। तो यह दृश्य इतना ही सुंदर भावन था। तो देख करके उस समय वर्णन किया तुलसीदास जी ने, तुलसी ही अवसर सोहै सब। तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी समय सभी ऐसे शोभायमान हो रहे, अवलोकत सीता जी को देख करके, अली माने सखियां, सभी सखियां उस समय ऐसी सीता जी को देख करके, सीता जी ऐसी शोभायमान हो रही, इस दृश्य को देख करके उनके नेत्रों ने संपूर्ण लाभ प्राप्त कर लिया। आगे अंतिम लाइन में क्या है वर्णन तुलसीदास ने, अनुराग तराग में भानु उदय, विकसी मनो मंजुल तंजयी। ऐसा लग रहा था कि सीता जी का मुस्कुराना किस प्रकार का है, भान उदय, भान माने सूर्य के निकलने पर, उदित होने पर प्रेम के सरोवर में, प्रेम रूपी सरोवर में मानो कि सुंदर कमल की कोई खली कली विकसित हो रही हो, इस प्रकार के उनके ओष्ठ, उनकी सुंदरता लग रही थी। तो अनुराग रूपी, प्रेम रूपी सरोवर अर्थात रूपक अलंकार, भान माने सूर्य होता है, मनो माने मनोत्प्रेक्षा, मानो, मंजुल माने सुंदर, कंज माने कमल की कली अर्थात अभी ही सुंदर कमल मानो विकसित हुआ है, कली कोई खिली हुई हो, इस प्रकार से सीता जी मुस्कुराई है। तो इतना सुंदर वर्णन किया। तो आगे है, अद्भुत रस की व्यंजना की गई है। दूसरा है अद्भुत रस भी है। तीसरा सवैया छंद है, रूपक, उत्प्रेक्षा और अंतरास अलंकार है, अविधा शब्द शक्ति है, माधुर्य गुण है। इतना ही संस्करण में, संस्कृत वीडियो के माध्यम से इतना ही था। आप लोग दोनों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे और कोई भी जहां पे आपकी समझ में जो पंक्ति ना आई हो आप लोग कमेंट के माध्यम से या विद्यालय के संचालित होने पर उसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। इतना ही आज के लिए था और आपका गृह कार्य यही है, इसका हिंदी व्याख्या करेंगे। आज से आपका तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस में धनुष, धनु और वन पथ पर दोनों शीर्षकों का आज समापन है। इसी के साथ आप लोगों के लिए धन्यवाद, नमस्कार।